हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके सामने हैं हाजिर और वेलकम आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के मेडिकल के लिए और आप सभी को शुभकामनाएं। आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम कोई काम नहीं करते तब तक ही लगता है, लेकिन जब हो जाता है तो तब हमें इस चीज़ का डर नहीं रहता, क्योंकि बार बार मन में यही आएगा कि पता नहीं मेडिकल कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, अच्छा होगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये आपकी मेहनत है और आप अपनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। ना ही इसमें किसी को आपको बख्शीश मिली है और ना ही किसी की सिफारिश। यानी अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कुदरत आपको साथ देगी आपका, और वो आपको आगे भी लेके जाएगी। और मेहनत करते रहिए ऐसे ही, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम बढ़ते रहेंगे ऐसे ही आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमका टॉपिक है हमारा एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होगा। और आप हो जाइए बहुत ज़्यादा बिल्कुल इजी, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है जीडी का मेडिकल। और भटकाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, और आपसे धोखाधड़ी करने वाले भी आपको खुद सामने से कॉल करेंगे, या आपके रिलेटिव या कोई भी वर्दीधारी कोई भी हो सकते हैं हमें, क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर फेस नहीं होता। तो आप किसी के बहकावे में आना मत, क्योंकि आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हो, अपनी मेहनत से आप आगे भी जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं एसएससी जीडी के मेडिकल की। वो होगा बहुत अच्छे से, और आपको घबराना नहीं है। बस अगर आपको ऐसा है, ये देखो, आप प्री मेडिकल उसके चक्कर में तो आपको आना नहीं है। बस अगर आपका मन थोड़ा सा शांत है, अगर जब आप में कोई कमी ही नहीं है तो आपको परेशान किस बात के लिए होना। लेकिन अगर आपको अपने मन को समझाना है, और थोड़ा सा फैमिली प्रेशर होता है, क्योंकि हमने भी ये सब चीज़ें झेली थी, और मतलब हम आपसे पहले तो इन चीज़ों से हुए हैं रूबरू। तो आप थोड़ा सा आप ये करना कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना कहीं पे भी, और अपना रीमेडिकल करा लेना। उसमें होगा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस में आपकी थोड़ा सा आंखें चेक कर लेंगे, और थोड़ा सा आप अपनी कान की सफाई करा लेना। और अगर आपके दांत वगैरह थोड़े से उनका कलर येलो हुआ है, या थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जब सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो आप ना थोड़ा सा चेकअप करा लो। और उससे क्या होगा कि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, और फैमिली भी सही से मतलब इतना परेशान नहीं होंगे। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट मेहनत करता है, उससे ज़्यादा टेंशन उसकी फैमिली लेती है, क्योंकि हमने ये चीज़ें फेस की हैं तो हमें भी अच्छे से पता है। और आप ऐसा करना कि जब आप मेडिकल कराने जाओगे अपना, तो आपको एक तो टेंशन नहीं लेनी है, और आप अच्छे से अपना मेडिकल करा के आओ। थोड़ा सा आप अपना आंखें वगैरह चेक करा लेना, वे चार्ट वगैरह पढ़ा के देखेंगे आपसे, और मिरर से भी करा के देखेंगे, और फेस टू फेस भी कराएंगे, और थोड़ा सा आँखों पे हाथ रखा के भी कराएंगे। तो देखना, आप घबराना नहीं है, और थोड़ा सा आपको पता भी हो जाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सब चीज़ों के बारे में पता हो जाएगा अच्छे से। उसमें होगा क्या, सब कुछ उसमें आएगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें 10th की मार्कशीट होगी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, और फोटो आईडी कार्ड होगे। जो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो भी आप अपना साथ लेके जाना। और अदरवाइज़ आपने कुछ भी करके रखा है, बीए बीएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने कुछ भी करके रखा है, तो आप अपना साथ में लेके जाना, क्योंकि उससे आपकी हेल्प हो जाएगी और अच्छे से, और आप उसका इंक्रीज़ होगा। तो आपको कुछ मतलब उसे घटेगा नहीं, आपका अच्छे से होगा। जब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो उसमें आपको जब प्रमोशन होगा तो आपको उसे अच्छे से मेडिकल मिलेगी। तो मेडिकल में सभी आप अपने फ़ोटोकॉपी लेके जाना, 2-2 सेट। और आप देखना कि अब आपके पास फ़ोटोकॉपी तो 2-2 सेट है, और फ़ोटो आप 10 से 15 अपने साथ में लेके जाना। बाई चांस होगा क्या, अगर आप भूल भी जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके साथ ही रखे रहेंगे। और मेडिकल में आपको घबराना नहीं है, आपको टाइम से जाना है, और 1-2 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात होती क्या है कि अगर हम पैनिक हो जाएंगे, तो पहले से ये कहावत है कि मेडिकल अगर आपको मेडिकल खुद से लेना है तो आप घबराहट में खुद से ही उल्टे काम कर लोगे, क्योंकि हमारे अंदर गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वे कुछ ना कुछ कर्म या कर ही देते हैं हमारे अंदर। जो पुराने डॉक्टर्स होते हैं वे तो थोड़ा समझ जाते हैं कि बच्चा नर्वस है। मेडिकल में डरना नहीं है कि आपके मन में डर है कि नाखून कटा हुआ है, थोड़ा सा कट का निशान है, या जब तक काम नहीं होता जब तक आपको लगता है कि ऐसा है। लेकिन जब फुल बॉडी चेकअप आपका होगा तो आप देखना कि आप खुद से ही, जब वहाँ पे काम होता रहेगा तो आपके अंदर का डर खुद से ही कम होता जाएगा। उसमें क्या होता है कि पहले से फुल बॉडी चेकअप होगा आपका, और उसके बाद में वे कराएंगे ब्लड टेस्ट, और फिर होगा आपका एक्सरे, उसके बाद होगा यूरिन टेस्ट। तो आपको घबराना नहीं है, आप जैसे जैसा हमें बोलते जाएंगे ऐसे ही आप करते जाना। 10 से 15 का पैनल होता है, और एक दिन में सारे काम होंगे, या अगले दिन आपको बुला लेंगे आसपास में रहने के लिए ही। तो सामने 20 फीट का बोर्ड होगा, और उसके सामने ही अगर जब आपका आंखों का चेकअप होगा तो उसके सामने ही आपका बोर्ड लगा के रखेंगे वे। अगर मिरर साइड होगा तो थोड़ा लाइट होगी, 20 फीट की दूरी होगी आप में और उनमें। तो ऐसे ही जब आपकी एंट्री होगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही अपना फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पूरे करते जाएंगे, तो आपकी घबराहट भी कम होती जाएगी।
और उसके बाद में जब आपका आँखों का चेकअप होगा तो आप एक आँख से ऐसे थोड़ा सा हाथ अपने ढक लेना, आँखों को दबाना नहीं है, नहीं तो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। और उसके बाद में जब दूसरी साइड से होगा तो आप ऐसे करके अपना दूसरा हाथ ढक लेना, तो आपका चेकअप हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपका कान का चेकअप होगा, वे थोड़ा सा चेक करेंगे आँख में कान में मशीन डाल के। और उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जब मेरा मेडिकल होना था तो मैंने भी ऐसे ही कराया था, और मैंने पहले ही जो हमारे इधर कान के अच्छे डॉक्टर थे मैंने उनसे मेडिकल करा लिया था, क्योंकि गंदगी वगैरह होती है तो साफ़ तो कराना होगा। आप भी एक बार साफ़ करा लेना फ्री में ही, नहीं तो आपको री मेडिकल दे देंगे और टेंशन आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस उन्होंने बोला था कि जब मेरा प्री मेडिकल मैंने कराया था तो उन्होंने बोला था कि कान पर हल्का सा मतलब पर्दे में थोड़ा सा दाग है, लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो डराने के लिए होता है, बस आप ऐसे ही अपना करके जाना। उसके बाद में आपका एक्सरे होगा, एक्सरे के बाद साथ ही साथ वो जैसे चलता जाएगा ऐसे ही अगले अगले आपको भेजते जाएंगे। उसके बाद में आपका नोक नीज और वेरिकोज वेन का चेक होगा। नोक नीज में आप पजामा बिल्कुल हल्का पहन के जाना, मतलब आप ज़्यादा टाइट पजामा नहीं डालना, क्योंकि होगा क्या। उसके बाद में आपके दांत का चेकअप होगा, दांत अगर आपके गंदे हैं तो आप साफ़ करा लो, और क्योंकि उनमें प्रॉब्लम आएगी फिर बाद में। और 28 दांत होने चाहिए पूरे आपके, अगर कुछ भी नहीं है तो आप बेफिक्र होकर अपना जाइए, आप अच्छे से कराइए। हाथ की फिर आपकी हड्डियाँ देखेंगे, हड्डियाँ वो दोनों हाथ मिला के, और फिर देखेंगे को गैप तो नहीं है ज़्यादा, या हड्डियाँ उभरी तो नहीं है, और फिर आपका अगले इसमें कर देंगे वे, और कोहनी का एंगल चेक करेंगे, यानी आप अच्छे से अपना करना। और फिर आप बाद में पैर में फ्लैट फिट देखेंगे, नोक नी वगैरह आपकी चेक कराएंगे, वेरिकोज वैन आपकी चेक करेंगे। फ्लैट फिट देखने के लिए अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो वे उसे गीला वो करा के तब देख लेंगे।